और अगर मुंबई दिल है तो मुंबई लोकल उसकी धड़कन है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको मुंबई लोकल की सैर कराएंगे। सुबह के 4 बजे जब शहर सो रहा होता है तब मुंबई लोकल जाग चुकी होती है। प्लेटफॉर्म पर चाय की पहली भाप, न्यूज़पेपर की खड़खड़ाहट और दूर से आती एक आवाज, अगला स्टेशन मालाड। यहीं से शुरू होती है मुंबई की कहानी। मुंबई लोकल का सफर आज का नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 16 अप्रैल 1853 से, जब मुंबई की पहली लोकल बोरी बंदर से थाने तक चली। 14 डिब्बे, 34 किलोमीटर और 400 पैसेंजर्स के साथ। जो पहले ट्रेड और बिजनेस का रास्ता था, अब वो मुंबईकर्स की जान बन गई है। आज मुंबई लोकल दुनिया की सबसे बिजी सब अर्बन रेलवे नेटवर्क में से एक है। रोजाना 80 से 90 लाख पैसेंजर्स सफर करते हैं लोकल में। रोज लाखों लोग इसी लोकल में अपनी जिम्मेदारियां लेकर चढ़ते हैं, काम की, घर की, सपनों की। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज, जिनके लिए लोकल ट्रेन सिर्फ सफर नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। तो आप मुंबई लोकल को एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करना चाहोगे? मोटिवेशन। प्रॉपर्ली पूरा फ्रीडम है। मौत। मेरी ऐसे हार्ट बीट बढ़ गई थी मैं जब पहली बार ऐसे कदम रखा ना यहाँ पर। केओटिक। एंटी प्राइवेसी। देखो, मुंबई लोकल का अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो होगा मजबूरी। ट्रूली अमेजिंग। आपने कहा कि मोटिवेशन, तो लाइक आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा है जो आपको ऐसा मोटिवेशन फील कराया? जब मैं नाला सुबारा में रहता था वो टाइम पे देखता था सुबह में लोग 5:30 बजे उठ के जाते थे, तो लाइक एकदम मोटिवेशन फील होता है वो देख के। यही एक्सपीरियंस है मेरा कि बहुत भीड़ है, बहुत लोग लटक के जाते हैं दरवाजे के बाहर वगैरह, बहुत स्ट्रगल है। जब भी किसी हेल्प की या कुछ भी ऐसा कुछ हो तो लोग तुरंत हेल्प कर लेते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ। मुंबई कभी सोती नहीं है, इसलिए शायद कहा जाता है कि लोकल भी नहीं सोती। इसका दिन सुबह 3:45 से 4 बजे के बीच शुरू हो जाता है। पहली लोकल उन लोगों के लिए होती है जिनके काम से मुंबई चलती है, जैसे कि सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल स्टाफ्स और मिल्क सप्लायर्स। हमारे लिए घूमना फिरना सब फ्री है। मुंबई लोकल तो अभी लेट आती है, लेट जाती है। बहुत लोकल बहुत है। कभी वो आती है, वो कभी ये पटरी से वो पटरी पे लाती है, तो पब्लिक भागती है। मुंबई लोकल ये जो साधारण जन मानुस है उसके लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। लोकल के हर डिब्बे की अपनी कहानी होती है, पर लेडीज कंपार्टमेंट की कहानी थोड़ी अलग होती है। ये सिर्फ रिजर्वेशन नहीं बल्कि रिवॉल्यूशन है। 1947 के बाद से विमेंस के लिए अलग डब्बे और आज विमेन स्पेशल ट्रेन्स भी आती हैं। आपको रात में मुंबई लोकल में ट्रैवल करना क्या सेफ लगता है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसमें ऑफिसर्स भी रहते हैं और मतलब कोई इतना इश्यूज भी नहीं है, और हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह तो हैं। लोकल सिर्फ लोगों को साथ नहीं ले जाती, हजारों डब्बे भी साथ ले जाती है। ये डब्बा वाला पूरा सिस्टम मुंबई लोकल पर डिपेंड करता है। क्राउडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स भी हुए। ये कैसी सीरियस रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाल ही में हुए मुंब्रा एक्सीडेंट में, जिसमें कई लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर ट्रेन्स निकाले, एसी लोकल्स निकाले, बेटर सिग्नलिंग की, सेफ्टी अवेयरनेस फैलाया। इतनी रश हो गई, उसमें से 2 लेडीज इतनी बुरी तरह दब गई कि लोगों को ऐसा लगता है ना कि जान हथेली पे लेके चढ़ जाए, बस उनको बैठने को जगह मिले। और अभी मैंने सुना है कि जो डोर जो बंद हो रहे एसी लोकल जैसे, साधारण लोकल में भी ऐसे डोर लगने वाले, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट भी अपनी तरह से काम कर रही है। लोकल का सफर सिर्फ स्टेशन के बीच तक ही सीमित नहीं है, ये रोज स्ट्रगल के बीच होता है। पीक आवर्स के दौरान 1 स्क्वायर मीटर में 12 से 14 लोग खड़े रहते हैं। बाहर से आया हूँ मुंबई में और मुझे ट्रैवल का दूसरा कोई मीन्स नहीं है, इसीलिए मुझे लोकल यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं है लोकल यूज़ करने का। इतनी भीड़ में इतने लोगों से सफोकेट होकर जाने का कोई इरादा नहीं है। मॉनसून इस स्ट्रगल को और टफ बना देती है। वाटर लॉगिंग, सिग्नल इश्यूज और बहुत सारे डिलेज। रात में धीरे धीरे जब मुंबई शांत होता है तब ठीक 1 से 1:30 के बीच में आखिरी लोकल चलती है। और बस इतना ही नहीं, फेस्टिवल जैसे गणपति, ईद या फिर कोविड का समय, वहाँ पे रात में और भी कई ज्यादा स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई। जैसे कि मैं खुद मुंबई करूँ, और मुंबई में ये लोकल में सफर करने के बाद मुझे एक चीज पता चलती है कि ये जो ट्रेन्स हैं वो हमें पेशेंस सिखाती है, लेसन सिखाती है। अगला स्टेशन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होता है,
वो हमें बताता है कि भले ही चाहे सफर कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगला स्टॉप जरूर होता है। मुंबई लोकल एक ट्रेन हो सकती है, लेकिन इसमें चलती हुई जिंदगियां पूरे शहर की कहानी होती है। और शायद इसलिए ही पीएल देशपांडे जी ने कहा है, मुंबई लोकल ही फक्त गाडी नाही, ती शहराची सवय आहे, जी रोज चालते आणि माणसाला चालायला शिकवते।